क्या हो अगर कोई कहे कि अमीर बनने का राज ये नहीं है कि क्या खरीदा जाए, बल्कि ये है कि क्या नहीं खरीदा जाए। देखिए, आज की दुनिया में पैसे के पुराने नियम काम नहीं करते। अगर वाकई में वित्तीय आजादी हासिल करनी है तो हमें एक नई सोच की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम बाहरी दिखावे को छोड़कर अपनी आदतों पर ध्यान दें। हम सब अक्सर सोचते हैं कि अरे दौलत मतलब सही स्टॉक चुनना या कोई बड़ा बोनस मिलना, पर सच कहूं तो ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली दौलत इस बात से बनती है कि किन चीजों को खरीदने से हम खुद को रोक पाते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन ये एक इतनी गहरी बात है जो अमीर होने की पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। जरा अपनी मेहनत की कमाई को एक बाल्टी में पानी की तरह सोचिए। अब अगर उस बाल्टी में कई छेद हो तो आप चाहे उसमें कितना भी पानी भरते रहें, वो तो खाली होती ही रहेगी, है ना? बस यही है उपभोग का जाल। हम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें परवाह तक नहीं, और वो भी उन पैसों से जो हमारे पास हैं ही नहीं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे अच्छे समझदार लोग भी फंस जाते हैं। तो हमारी दौलत की इस बाल्टी में सबसे बड़ा छेद आखिर है क्या? चलिए बात करते हैं दौलत को खत्म करने वाली पहली और शायद सबसे आम आदत के बारे में। ये एक ऐसा फैसला है जो लगभग हर कोई करता है और शायद सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। सोच कर देखिए, जिस पल आप एक चमचमाती नई कार को शोरूम से बाहर सड़क पर लाते हैं, उसी एक पल में उसकी कीमत 10 से 20% तक गिर जाती है। बस यूं ही आपकी मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा पलक झपकते ही हवा हो गया, और आप एक ऐसी चीज के लिए ब्याज चुकाए हैं जिसका दाम हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहा है। ये एक तरह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको पता है, अमेरिका में एक औसत कार की किश्त हर महीने लगभग $700 होती है। ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये एक वजनदार लंगर है जो हर महीने आपको नीचे की तरफ खींचता है और आपकी आजादी की नाव को आगे बढ़ने ही नहीं देता। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या होता अगर ये पैसा हर महीने कार कंपनी को देने के बजाय आपके लिए काम कर रहा होता? देखिए, जब आप पैसे को निवेश करते हैं तो वो पैसा अपने ऊपर और पैसा कमाना शुरू कर देता है, और समय के साथ इसका असर किसी जादू से कम नहीं होता। अगर उसी $700 को 20 साल तक लगातार निवेश किया जाए तो वो $3 लाख से भी ज्यादा बन सकता है। अब सवाल ये है, क्या नई गाड़ी की वो कुछ हफ्तों वाली खुशबू, क्या वो $3 लाख से ज्यादा कीमती है? समझदारी इसी में है कि एक अच्छी सेकंड हैंड कार खरीदें, कीमत गिरने का बोझ किसी और पर पड़ने दें और अपनी दौलत अपने भविष्य के लिए बचाएं। चलिए अब आते हैं दौलत को खत्म करने वाली दूसरी आदत पर। इसे अक्सर लोग सफलता की निशानी मानते हैं, लेकिन ये एक वित्तीय जेल भी बन सकती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो इस उसूल को समझते हैं कि हमेशा अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो। हमारा समाज हमें यही सिखाता है कि बड़ा घर मतलब बड़ी कामयाबी, लेकिन अगर उस बड़े घर की किश्तें आपकी सारी कमाई खा जाती हैं और निवेश के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो आप हाउस पुअर बन जाते हैं। मतलब घर तो है पर हाथ खाली। तब वो घर कामयाबी का प्रतीक नहीं बल्कि एक खूबसूरत जेल बन जाता है। याद रखिए, घर अपने जरूरतों के लिए खरीदना चाहिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए नहीं। ये पैसे का एक सुनहरा नियम है। हमेशा उन चीजों पर ध्यान लगाना चाहिए जो जेब में पैसा डालें, ना कि उन चीजों पर जो जेब से पैसा निकालें। अच्छा, अब 3 और ऐसी आदतों पर नजर डालते हैं जो बहुत आम हैं, लेकिन अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ये वो आदतें हैं जो चुपके चुपके हमारी दौलत को दीमक की तरह खा जाती हैं। ये 3 हैं: डिजाइनर ब्रांड्स पर बेहिसाब खर्च, बिना इस्तेमाल वाले सब्सक्रिप्शन और सट्टेबाजी। आइए जरा इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हैं डिजाइनर ब्रांड्स। हमें लगता है कि एक महंगी घड़ी या पर्स लेने से लोग हमारी इज्जत करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि लोग उस चीज की इज्जत करते हैं, हमारी नहीं। यहाँ कीमत और मूल्य का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कीमत वो है जो हम देते हैं और मूल्य वो है जो हमें बदले में मिलता है। लग्जरी ब्रांड्स अक्सर बहुत ऊंची कीमत पर बहुत कम असली मूल्य देते हैं। दूसरी चीज, बिना इस्तेमाल वाले सब्सक्रिप्शन। महीने के $10-15 का खर्च सुनने में छोटा लगता है, पर याद रखिए, ऐसे ही छोटे छोटे छेद बड़े बड़े जहाजों को डुबो देते हैं।
कंपनियों को ये बात अच्छे से पता है कि ज्यादातर लोग आलस में इन्हें कैंसिल नहीं करेंगे। अपने कैश फ्लो को कंट्रोल में रखिए। हर वो खर्च बंद कर दीजिए जिसकी आपको असल में जरूरत नहीं है। और तीसरा खामोश हत्यारा है सट्टेबाजी, जिसे लोग अक्सर निवेश समझ लेते हैं। मीम स्टॉक्स या किसी नई क्रिप्टो में पैसा लगाना निवेश नहीं है, ये जुआ है। लोग उसे इसलिए नहीं खरीदते कि उसकी कोई असली कीमत है, बल्कि इस उम्मीद में कि कोई और बड़ा बेवकूफ उसे उनसे भी ज्यादा दाम पर खरीद लेगा। लेकिन इस खेल में एक दिन बेवकूफ मिलना बंद हो जाते हैं। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर मत लगाइए। तो इन सब चीजों को छोड़ने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को एंजॉय ना करें? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उस चीज को हासिल करना जो असल में मायने रखती है। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं कि इन आदतों को छोड़कर हम क्या हासिल करते हैं। जब हम एक नई कार को ना कहते हैं तो असल में हम मानसिक शांति को हाँ कह रहे होते हैं। जब हम अपनी जरूरत से बड़े घर से बचते हैं तो हम वित्तीय आजादी को चुन रहे होते हैं। ये कोई त्याग नहीं है, ये तो अपने आने वाले कल के लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आजादी और सुकून खरीदना है। तो आइए जल्दी से इन 5 जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। नई कारों की घटती कीमत के जाल से बचें, जरूरत से बड़े घर का बोझ ना उठाएं, अनजान लोगों को इंप्रेस करने के लिए लेबल खरीदना भूल जाएं, फालतू के सब्सक्रिप्शन तुरंत बंद करें और अपनी मेहनत की कमाई से कभी जुआ ना खेलें। असली लग्जरी यही है, ये एहसास कि आप सुबह उठें और कह सकें, आज मैं वो कर सकता हूं जो मेरा दिल चाहता है। ये आजादी कोई डिजाइनर बैग या कोई फैंसी कार नहीं दे सकती। ये सिर्फ और सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता से मिलती है, और उस स्वतंत्रता की नींव उन चीजों को ना कहने के अनुशासन पर रखी जाती है जो असल में कोई मायने